everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your log early, and in this video I'm gonna discuss about my Goa trip that I recently went to in June. So before starting my Goa trip, I just want to make sure that this trip is gonna be affordable for you because we have completed our trip in under 50k. Like, can you imagine that a trip to Goa, two persons who just literally enjoyed themselves throughout the 3 days trip and they get their budget under 50k? Like, you can get this budget also under 50k or less than 50k. I just say, I'm not saying that it's gonna be more than 50k or somewhere else, but it's a very budget friendly trip. So I'm just gonna discuss about all my plannings, all my hotel bookings, all my shopping, and my 3 day itinerary that I followed over there. So let's start the video. First thing I want to discuss is the best time to go Goa. Everyone says that it is between June, February, March, and whatever. But I just say that if you want to enjoy the monsoon over there, then you should go between June to August. Not August exactly, that the peak time of the monsoon, but you can go also in June if you want to enjoy less crowded areas, because at this time not many people go to Goa. Like, they feel that monsoon may have started, or there will be so many persons, there will be hot humid summer, there will be so much humidity. No, but it's not like that. Goa is at this time, Goa, I just can't imagine what Goa is like. हम आधा घंटा चलते हैं बीच के ऊपर और वहाँ पे बारिश आ जाती है, फिर हम थोड़ी देर और आगे चलते हैं किसी और बीच के ऊपर, वहाँ बारिश आ जाती है फिर। लाइक, कैन यू इमेजिन कि आप बहुत अच्छे से हवा ऐसे ब्रीजी ब्रीजी एयर सब कुछ है और आप चलते चलते आपको फिर ऐसे एकदम से बारिश आ रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। सो लाइक, जून इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ आई वॉन्ट टू प्रेफर यू कि आपको अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, आपको एक लंबी वेकेशन चाहिए कि आपने पूरे साल कोई वेकेशन नहीं लिया और आपको उस टाइम पे जाना है, तो जून इज़ द बेस्ट टाइम। हमने जो हमारा होटल बुक किया था वो हमने पहले ही बुक कर लिया था। एंड हमारे साथ एक, मतलब बड़ी चीज़ भी नहीं कहूँगा मैं, हाँ थोड़ी सी मतलब इशू हुआ कि जैसा हमें होटल्स को बुकिंग साइट्स हमें दिखते हैं वो वैसे यूजुअली होते हैं। तो मेरा एडवाइस सबसे ही होगा कि अगर आप किसी होटल को बुक कर रहे हैं ना, तो आप वहाँ के पहले रिव्यूज़ चेक कर लें कि वहाँ पे क्या रिव्यूज़ है वहाँ उस होटल के। सेकेंड चीज़, एयरप्लेन टिकट्स। लाइक, सब कहते हैं कि आपको हमेशा 1-2 महीने पहले बुक करके चल लीजिए, यार वो बहुत ज़्यादा ही सही है। आपको जो उस टाइम पे बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, कुछ अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, हो सकता है। एंड इफ़ अगर आपके किसी दोस्त के पास कोई कार्ड है जिस पे आपको मिल सकता है डिस्काउंट, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप उस कार्ड को यूज़ करें। हमारी जो फ़्लाइट हमने टिकट बुक की थी, मुझे याद नहीं आ रहा कार्ड का नाम, बट मैं कार्ड का नाम मेंशन कर दूँगी यहाँ पे साइड में, किस कार्ड से हमने बुकिंग की थी और हमें उस पर कितना डिस्काउंट मिला था और हम किस फ़्लाइट के थ्रू गए थे। मैं वो मतलब ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटर्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। बिकॉज हमारा जो पड़ा था प्राइस एयरप्लेन का, वो था 4000 या मतलब 4500 के आसपास ही लगा था हमारा, सिंगल बंदे का, एक साइड जाने का, नॉट आने का। तो वो बहुत ठीक था, 4500। लाइक, इट्स फाइन, हम इतना मैनेज हर कोई कर सकता है। मेरे को लगता है कि जो कोई गोवा जाने का ट्रिप बना रहा है वो बंदा इतना मैनेज कर लेगा कि भाई हाँ 4500 चलो ठीक है, मेरा टाइम भी बच रहा है, मैं 2 घंटे में पहुँच भी रहा हूँ, तो ऐसा है। सो आवर डे स्टार्ट्स विद द डे 1, ठीक है। मैं बताती हूँ, जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारे बीच तो आप कवर नहीं कर पाएंगे इन द टाइमिंग, बट स्टिल आप मोस्ट ऑफ द बीचेस बहुत ईजिली कवर कर लेंगे। तो आप फोटो होगी इस बीच की, तो मैं यहाँ बिल्कुल डाल दूँगी, आपको साइड में दिख जाएगी, वीडियो चलते दिख जाएगी। सबसे पहले जाइए आप अंजना बीच पे, सबसे पहले जाइए आप अंजना बीच पे सुबह सुबह, ठीक है। बहुत आपको शांत एरिया है, आपको कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, कोई लोग एक्स्ट्रा क्राउड नहीं होगा वहाँ पे। आप जाइए, आप घूमिए वहाँ पे, पानी इंजॉय करिए। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, आपको खाना भी अच्छा मिल जाएगा। इफ़ आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा बेसिक खाना खाना है, मुझे सुबह सादा खाना खाना है, रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, कैफ़ेज़ भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ वहाँ एक्सपेंसिव मिलेगा, खाना वाना खाएंगे कुछ। नेक्स्ट उसके बाद आप जाइए छपोरा फोर्ट। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्रोनाउंस में यही सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इस हम जाएंगे छपोरा फोर्ट, वहाँ पे जाके आप फोर्ट का सीनिक व्यू एंजॉय करें। मतलब आप जाएंगे, बहुत बड़ा फोर्ट है, आपको पहले से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। वहाँ आप ऊपर जाएंगे, बहुत खाली से जगह से, मतलब थोड़ा वीरान सा फोर्ट, फिर वहाँ पे से कोने में बैठने की जगह बनी और वहाँ से जो सी का व्यू आ रहा है, लाइक
ओह माय गॉड व्हाट अ व्यू। आपको छपोरा फोर्ट से वहाँ से वेगेटर बीच का भी व्यू देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ। वेगेटर बीच का आपको वहाँ पे देखने के लिए व्यू मिलेगा, एंड यू विल बी लाइक ये कौन सा बीच है, मुझे यहाँ जाना है। इतना अच्छा व्यू लग रहा है कि वहाँ पे सारे ऐसे पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, तो आपको इसलिए लगेगा। छपोरा फोर्ट जाइए, वहाँ पर अच्छे से घूमिए, अपना फोटो वोटो खिंचाइए उस फोर्ट के। वहाँ पे नीचे आते टाइम आप वहाँ पे कुछ आपको ड्रिंक पीनी है तो पी सकते हो, क्योंकि सारे ऐसे वेंडर्स बैठे होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जाइए आप वेगेटर बीच, वहाँ जाइए आप बैठिए, आप अच्छे से इंजॉय करिए वहाँ का व्यू। आप कुछ कुछ आइसक्रीम ले सकते हो, या आप कुछ भी खाने का लेकर भी आप वहाँ बैठ सकते हो। मतलब आप अच्छे से इंजॉय करो अपना टाइम, फील करो ऐसे वो ब्रीज आते हुए सी की ऐसे होते। अब मैं जैसे जून में गई थी, तो वहाँ पे मानसून का तो सीजन स्टार्ट हो ही रखा था, तो वहाँ पे ऐसे बादल बारिश वाले बन रहे थे और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी फेस के ऊपर। तो दैट एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच एक्सपीरियंस इफ आई से कि मैंने जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया उस अकॉर्डिंग। वेगेटर बीच आप बैठ लिए, आपने घूम लिया, ठीक है, आपका हाफ डे जा रहा है। अब आप उसके बाद जाइए, फेमस है जो गोवा का, जहाँ सारे लोग फोटोज खिंचाने जाते हैं, पारा कोकोनट ट्री रोड, ठीक है, परा विलेज के अंदर है। अब आपको स्पेशली गूगल मैप पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, पारा कोकोनट ट्री रोड, ठीक है। ऐसे आपको पीछे आप मतलब चलोगे रोड के बीच, पीछे आपको ऐसे कोकोनट ट्री दोनों तरफ मिलेंगे, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। आप वहाँ पे अपना अच्छे से इंजॉय करना। उसके बाद शाम हो जाएगी, जब तक आप ये सब इंजॉय करोगे, वहाँ पे सनसेट के साथ भी आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है। हमने जो फ़ोटोज़ ली थी ना, मैं यहाँ पे अगर मेरे पास वीडियो होगी मेरी तो मैं यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। सनसेट के साथ भी वो फ़ोटो बहुत अच्छी आ रही थी, ऐसे वाइब, बादल, अगेन बारिश के बादल बन रहे थे। जब हम फोटोज़ खिंचा रहे उस टाइम ही बारिश के बादल बन रहे थे, एंड आई वाज लाइक, हम एकदम मेहनत से आए, इतना ज़्यादा पारा हम ड्राइव कर करके, और मैंने कहा बारिश आ जाएगी फ़ोटो एक भी नहीं ले पाएंगे हम लोग, बट स्टिल हम वी मैनेज टू टुक फोटोज़, लॉट ऑफ फोटोज़, और जो मैं यहाँ पे डाल दूँगी आपके रेफरेंस के लिए। उसके बाद की शाम हो जाएगी, जैसे मैं कह रही सनसेट वाला है, आप वहाँ से आ जाइए या तो बागा बीच या किलांगुटे बीच। आप फर्स्ट टाइमर हैं, ठीक है, तो आपको जो वहाँ की वाइब है, लाइक बागा बीच इज लाइक अ पार्टी प्लेस टाइप बीच। वहाँ शांति वैसे नहीं, मतलब शांति आपको मिलेगी, बट वहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं जिन्होंने बीच पे अपना ऐसे शैक्स लगा रखे हैं बैठने की, खाने पीने की जगह उन्होंने बना रखी है, सोफ़ा चेयर्स ये सब डाल रखे हैं, तो यू विल लाइक दैट। आप फर्स्ट डे जा रहे हैं, आपको पता नहीं अच्छा मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा क्या नहीं, बट आप वहाँ जाते हैं और आप इतना अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वाओ। लाइक हम जिस पे बैठे थे वो था जो फेमस लेन है वहाँ की, जो क्लब्स हैं जिस लेन के अंदर, वहाँ से बीच की एंट्री थी। तो हम वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, एंड वी लव द वाइब। आप बैठो आराम से, खाओ पियो अपना, एंड वहाँ पे ऐसे ब्रीज आ रही है, ओपन बीच पे आप बैठे हुए हो, इंजॉय कर रहे हो। सो मैं उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। स्टार्टिंग विद द डे 2, हम सबसे पहले सुबह उठ के, जैसे हमने बीचेस कवर कर लिए, बट एज़ हम बहुत ज़्यादा हमें घूमने का वो शौक था, तो हम नेक्स्ट डे पहुंच गए थे ऑलमोस्ट साउथ की तरफ, यानी हम पणजी ये सब घूम रहे थे उस टाइम पे। तो सबसे पहले हम जगह गए थे पणजी, जो वहाँ पे फेमस चर्च है उनके, वहाँ पे आर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। तो हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी, हमने थोड़ा घूमा वूमा, एरिया को एक्सप्लोर करा, वहाँ पे क्या है क्या नहीं, इट्स काइंड ऑफ वेरी नीट एंड क्लीन एरिया, इफ़ आई कुड से दैट। सेकेंड, उसके बाद में जो वहाँ पे पणजी की फेमस लेन्स हैं, जिनको हम कलरफुल लेन्स हैं जो वहाँ की, हम वहाँ गए, हमने वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। मैं आपके रेफरेंस के लिए फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी यहाँ साइड के अंदर। तो हमने वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराई है, हमने वहाँ पे घूमा, लाइक ये पूरा था 2 घंटे, 2 ढाई घंटे, मतलब इतना लग जाएगा टाइम। आप फ़ोटो वोटो क्लिक कराओगे, आप थोड़ा पढ़ोगे वहाँ के बारे में, आप जगह को देखोगे, बैठोगे वहाँ पे सारी चीज़ें, तो आपको इतना टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम गए थे मीरामार बीच। इतना प्यारा बीच हो, इतनी शांति उस बीच के ऊपर, इतना ऐसे साफ सुथरा बीच था वो, वहाँ पे इतना अच्छा मौसम था उस टाइम पे जब हम गए थे। तो मतलब वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस हमारा था मीरामार बीच का, क्योंकि बहुत प्यारा बीच था वो। आप समझ रहे मेरी बात, जब मैं कह रही हूँ बहुत प्यारा बीच था, इट मीन्स कि वो कुछ नहीं था ऐसा, मतलब पर स्टिल बहुत शांति थी उस बीच के ऊपर, बहुत एकदम से सिक्लूडेड स्पॉट था सब चीज़ों के लिए, कि भाई हाँ आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। और जैसे उस बीच के साइड पे फॉरेस्ट से ऐसे पेड़ बने हुए हैं वहाँ पे फॉरेस्ट पे, तो वहाँ पे लोग हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलने लग रही हैं, तो लाइक
दैट वाज बेस्ट एक्सपीरियंस। मेरे को मेरा बीच तो बेस्ट बीच लगा अब तक का। जब मैं दिन में घूमने के लिए निकली थी तो मेरे को बेस्ट लगा। उसके बाद में गए हम, वापस आए थोड़ा सा हम नॉर्थ की तरफ में। वो था मैंगोज रीस फोर्ट। लाइक मुझे पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा, मैंने वहाँ पे पढ़ा नहीं था, बट ये फोर्ट था, ठीक है। बहुत छोटा सा फोर्ट था, ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है ये। आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। जहाँ ये फोर्ट है ना, वहाँ पे कट बनता है, ठीक है। ऐसे रोड ऐसे कट बन रहा है, तो आप वहाँ पे उस कट के वहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक करें। आप वहाँ पे जाके बैठिए, आप वहाँ पे जाके सी को एंजॉय करिए, क्योंकि वो सी बिल्कुल नज़दीक लग रही है, क्योंकि वहीं पे एक कोको बीच है, ठीक है। आप कोको बीच, इफ़ अगर आप ऐसे मानसून के महीने में जा रहे हो तो आप कोको बीच पे नीचे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे पानी की जो लहरें हैं वो ऊपर तक आ रखी होती है। बट वहाँ पे इंजॉय करिए व्यू उस रीस मैगोज फोर्ट के आगे, ठीक है। नेक्स्ट आप उसके बाद जाइए एग्वाडा फोर्ट। लाइक गाइस, सनसेट देखने के लिए बेस्ट बेस्ट प्लेस। सी के बिल्कुल नज़दीक फोर्ट है, वहाँ पे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसकी। लाइक अब मैं बताऊँगी तो बहुत लंबी चली जाएगी, आपको बहुत बोरिंग लगेगा ऐसे तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब आप वहाँ जाए ना तो आप बिल्कुल देखिए। अब फोर्ट पे जाइए, शाम थोड़ा दोपहर के बाद जाइएगा, ठीक है। आप पहले फोर्ट घूमिए, वहाँ पे अच्छे से बैठिए, फोटोज़ खिंचाइए, वहाँ की हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ पे आराम से घूमिए, कुछ खाइए पिए। उसके बाद आप आ जाइए उसके लोअर साइड पे। जैसे एग्वाडा फोर्ट है अपर साइड, ठीक है। इसकी एक लोअर साइड भी है जो हमारे सेंक्यूरम बीच है वहाँ पे, उस पर पड़ता है। आप वहाँ जाइए। उसके बाद आपने मतलब घूम लिया अपना एग्वाडा फोर्ट, अपने अच्छे से डिस्कवर कर लिया, सारी चीज़ें देख ली। अब आप आ जाइए थोड़ा नीचे सिंक्यूरम बीच की तरफ में। सिंक्यूरम बीच पे मत जाइए, एग्वाडा फोर्ट का लोअर हिस्सा है वो, जो थोड़ा सा ओशन के अंदर मतलब बन रखा है। अब वहाँ जाइए, अब वहाँ जाके बैठिए। मैं बता रही हूँ, बेस्ट सनसेट, बेस्ट ब्रीज, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट सी आप वहीं जाकर देख सकते हो। अब आप बैठेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, अब वहाँ देखते रहेंगे, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ पे इतना अच्छा सन अपने आप देख रहे हो, दूर आप देख पा रहे हो कि वहाँ बादल बन रहे हैं, वहाँ कुछ पीछे मतलब कुछ ना कुछ आसमान के अंदर चल ही रहा होता है वहाँ पे। मैं डालूंगी लहरों की वीडियो भी, मैं डालूंगी फोर्ट की जो हमने वहाँ पे वीडियो बनाई थी वो भी मैं डालूंगी। जो जो मतलब वीडियो में बना पाई, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं वैसा कुछ व्लॉग इसमें डालूंगी या क्या था, बट स्टिल मैंने वीडियोस बनाई थी अपने एक्सपीरियंस के लिए, एंड मैं चाहती हूँ आप सब भी वो वीडियोस देखें। तो मैं साइड में वो वीडियोस चला दूँगी साथ के अंदर, तो आपको वो चीज़ भी दिखती रहेगी। नेक्स्ट सिंक्रिम बीच हमने थोड़ा इन्जॉय किया, हमने वहाँ पे सनसेट देखा था। उसके बाद में हम वहाँ से वापस आ गए थे केलांगुटे बीच पे। हम फर्स्ट डे गए थे बागा बीच पे, सेकंड डे हम लोग गए केलांगुटे बीच पे। सेम केलांगुटे बीच पे मैंने थोड़ा घर की शॉपिंग की थी। फिर उसके बाद में हम वहाँ पे गए केलांगुटे बीच, हमने कुछ खाना पीना खाया, हमने रात को वहाँ वॉक की, इंजॉय किया। देन अगेन एट 11:30 हम अपने घर वापस आ गए थे, मतलब आई मीन होटल हम वापस आ गए थे, नॉट घर, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा डे 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड डे पे हम गए ओल्ड गोवा की तरफ। हम सुबह सुबह रेडी हो गए थे। वन थिंग आई विल से दैट जो आपको पता होनी ही चाहिए, लाइक आप जब नॉर्थ गोवा से ओल्ड गोवा की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पहले ब्रिज आता है, अटल ब्रिज जिसको हम कहते हैं। तो इट्स नॉट फॉर बाइकर्स, इट्स नॉट फॉर टू व्हीलर्स एनीथिंग, इट्स फॉर फोर व्हीलर्स। हमारे साथ ये गलती हुई थी, हमने गूगल मैप लगा दिया था, बट हमने टू व्हीलर के लिए वो मैप सेट नहीं किया था, हमारा मैप फोर व्हीलर के लिए ही चल रहा था। एंड हम अटल ब्रिज पे चढ़ गए थे, हमने अटल ब्रिज क्रॉस कर दिया, एंड उसके बाद हमारा चालान कट गया। एज यूजल जब होना था वो हो गया हमारे साथ में, और चालान कट गया, हमें देना पड़ा उस टाइम चालान। एंड हमें वो चालान इतना दुखा है ना पूरे ट्रिप पे, हमें कुछ नहीं दुखा, हमें वो चालान दुखा था लास्ट के अंदर। मैंने कहा यार, तो मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोग जब जाएं तो आप लोग टू व्हीलर के लिए रास्ता लगा के लेके जाएं मैप्स पे, ना कि फोर व्हीलर के लिए। यू नेवर नो देयर रूल्स, आपको हमेशा दूसरी स्टेट में विजिलेंट रहना पड़ता है वहाँ के रूल्स के लिए, कि क्या कैसे वहाँ के क्या रूल्स हैं एंड ऑल। तो आप अगर ओल्ड गोवा जा रहे हैं तो आप अटल ब्रिज नहीं लेंगे, आप उसके नीचे से रोड से जाएंगे अटल। अब हम गए ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा के जाने के लिए लगा था 40 मिनट्स कुछ लगे थे हमारी जगह से, जहाँ से हम निकले थे होटल से। नेक्स्ट हम ओल्ड गोवा के अंदर, वहाँ पे काफ़ी सारी चर्चेज हैं, पुरानी चर्च भी है, पर वहाँ की जो फेमस चर्च थी वो थी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस।
लाइक सेंट जेवियर, इफ आई एम सेइंग राइट, तो सेंट जेवियर के वहाँ पे पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता रखा था। उनका वहाँ पे जो कास्केट था वो रखा हुआ था। इट्स नॉट ओपन, वो लास्ट 2024 में ओपन हुआ था। 10 ईयर का गैप बताते हैं वो। 10 ईयर्स के गैप में कैस्केट को सबके लिए ओपन किया जाता है। बट हम जब गए थे तब वो ओपन नहीं था उस टाइम पे, वो डिस्प्ले के लिए भी नहीं था। बट हाँ, वहाँ पे पता था हमें पूरी हिस्ट्री। नाउ देर इज़ अ फुल म्यूजियम ओवर देयर। आप सिर्फ जाइए मत, आप सिर्फ वहाँ पे ओल्ड चर्च के नीचे से आप घूम के मत आइए वहाँ पे। आप वहाँ जाइए ऊपर अंदर, आप वहाँ का म्यूजियम देखिए, आप पढ़ के आइए हिस्ट्री की, उस चर्च की हिस्ट्री क्या थी। आपको लिटरली इतने सारे लोग आप जानते भी होंगे अपनी लाइफ में और आपको हिस्ट्री नहीं बताओगे आप वहाँ की। अब वहाँ जाइए, हिस्ट्री देखिए, अपना एंजॉय करिए, बाहर आइए, बैठिए, फोटोज़ खिंचाइए, फोर्ट का देखिए। मैं आपको ओल्ड जो चर्च है उसकी जो वीडियो है मैं आपके यहाँ साइड में उसको रन कर दूँगी, ताकि आप देख पाएँ कि भाई कितनी सुंदर चर्च थी, उसको कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा था। ऐसे ही ओल्ड गोवा के अंदर आपको और भी बहुत सारी चर्चेस मिलेंगी, अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी खाने पीने की। मतलब मैं कुछ जगह स्पेशल मेंशन इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि लाइक गोवा में ऑलमोस्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। बहुत कम जगह ऐसी होती है जो ख़राब होती है चीज़ें या जहाँ कुछ मिलता नहीं है, बट आपको मोस्टली सब जगह अच्छा खाना ही मिलेगा। इसलिए मैं कोई स्पेशल रेस्टोरेंट या स्पेशल कैफ़े ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट लिविंग ऑन यू कि आप खुद जाइए, खुद चूज़ किए और खुद आप ट्राई करके देखिए कि आपको बेस्ट क्या लगता है वहाँ पे। और आप अपना एक्सपीरियंस फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। नेक्स्ट हमारा, मैं बताया कि हमारा बहुत स्लो डे था, तो हमने ओल्ड गोवा के अंदर अपना हाफ डे स्पेंड किया। उसके बाद में हमने बुक की थी क्रूज़। ये क्रूज़ निकलती है पणजी से, तो हम लोग पणजी वापस आ गए थे। हम अगेन वहाँ पे बीचेस हमने और मीरा मार के आगे डिस्कवर किए, बट हम ज़्यादा नहीं जा पाए बिकॉज हमारी 5 o'clock के आसपास हमारी शिप निकलनी थी क्रूज़ वाली। अब आपको भी क्रूज़ बुक की है, ठीक है। हमने क्रूज़ बुक की थी, निर्वाणा करके हमारी क्रूज़ का नाम था। एंड बेसिकली वहाँ पे 3-4 क्रूजेस, 3-4 भी नहीं होता, 5-6 क्रूजेस चलती हैं पणजी की तरफ से। एंड वो आपको ऐसे घुमाते हुए लेके जाती है, 1 घंटे का उनका ऐसे रन होता है। तो घुमाते हुए आपको सी को ऑलमोस्ट टच करवा के लेकर आती है। वो वहीं पे घूमती है पानी, बट सी को थोड़ा सा टच करके आपको लेकर आती है। सनसेट के टाइम पे जाती है, लाइक जब सनसेट हो रहा होता है ना, वो उस टाइम पे जाती है वहाँ पे। तो आपको सनसेट भी होता हुआ दिखाई देगा वहाँ पे। उस टाइम जो हवाएं चल रही होंगी, नीचे म्यूज़िक चल रहा होगा, डांस चल रहा होगा। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट तो आप नीचे जा सकते हैं, बट इफ़ यू आर एन अ सनसेट लवर लाइक अस, हम नहीं गए नीचे। हमने तो देखा ही नहीं कि नीचे क्या फंक्शन चल रहा था, क्या था। हम बेसिकली अपना ऊपर आराम से डेक पे खड़े थे, हम सनसेट एंजॉय कर रहे थे, वहाँ नाच रहे थे खुद से ही अपने आप ही, फोटोज एंड ऑल। तो बट हमारा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने हमें शाम को उतार दिया था 6:30 के अराउंड। वहाँ से हमने कुछ खाना पीना खाया, उसके बाद में अगेन हम आ गए बीचेस पे। हमने कुछ नहीं किया, बीच पे आ गए क्योंकि हम पहले ही खाना खा के आ गए थे। तो हम बस कलांगुटे बीच में चले गए थे। हम वहाँ पे वॉक करते रहे, हम वहाँ पे बैठे रहे, हम लाइक ये फन है। मतलब आपने अगर 2 दिन इतना ज़्यादा विजिट की सारी चीज़ें, तो आपको थर्ड डे आपका मन करेगा कि चलो लास्ट डे है, अब मैं थोड़ा सा स्लो होना चाहता हूँ, मैं चीज़ें और अच्छे से अब लास्ट एक महसूस करके जाना चाहता है यहाँ से। तो अब लिटरली ये चीज़ फॉलो करिए, बता रहे आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस किया, कुछ छूट गया आपसे, या आप कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए। मैं जो बता रही हूँ ना, आप इससे अगर चलते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द गोवा कवर कर लेते हैं। साउथ छोड़ दीजिए, नॉर्थ का जितना भी हिस्सा है वो कवर कर लेते हैं। अगर से एक दिन एक्स्ट्रा होता हमारे पास, जैसे एक दिन अगर एक्स्ट्रा होता तो हम लोग तो ओल्ड गोवा, साउथ गोवा तक भी हम डिस्कवर कराते कि क्या था साउथ गोवा, क्या था क्या नहीं था। बात रही वहाँ पे स्कूटीज़ की, तो आपको रेंटल मिल जाती है। आप अपने होटल वाले को बोल सकते हो, वो भी आपको वहाँ स्कूटी अरेंज करवा देगा, ठीक है। आपको मिल जाएंगी 1200 तक में। आपको 3 दिन के लिए मिली थी हमें, तो मे भी आपको उससे कम में मिल जाए, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा में आपको मिलेगी कहीं पे। गाड़ी से नहीं जाना, दैट्स माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर यू। आप स्कूटी से ट्रैवल करो, आप स्कूटी से इंजॉय करो। कार तो आप यहाँ पे भी चलाते हो, लाइक अगर आपके पास कार होती है तो आप कार यहाँ भी ट्रैवल करते हो, आप सब जगह जाने के लिए कार यूज़ करते हो। तो वहाँ पे जो असली मज़ा है ना, वो जगह को एक्सप्लोर करने का है। आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे आपको सीनिक वादियाँ दिख रही हैं वहाँ पे,
मज़ा तो उनमें एंजॉय करने का ना, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की, यही तो आपको एक्सपीरियंस ऐड ऑन करती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द माई वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया होगा, एंड आई होप मेरे वर्डिंग्स ने, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने वहाँ फील किया जाके, एंड जो जो हमने देखा, आई होप मैंने बहुत अच्छे से उसको थोड़ा बहुत भी मैं आपको बता पाई हूँ, आप मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाए होंगे। Thank you being on my channel. Please do like, subscribe and share for further videos. Bye bye.